नमस्कार दोस्तों, वैतरणी व्रत की कथा। वितरणात् त्रायते इति वैतरणी, अर्थात वितरण यानी दान पुण्य करने से जो मोक्ष प्रदान करे उसी का नाम वैतरणी कहा गया है। अतः एक वर्ष के अंदर आने वाले सभी संक्रांति व अमावस्या आदि पर्वों में गरीबों व जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान आदि करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 26 जोड़ों को भोजन करवाकर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक हवन आदि कार्य करवाकर कथा श्रवण करके उद्यापन करें। इसमें गौदान, भूमिदान, अन्नदान, जलदान आदि अपनी यथाशक्ति के अनुसार करें। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में स्थान प्राप्त करता है। इसी क्रम में जीव को वैतरणी नदी भी पार करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही दुर्गम है। जीव मृत्यु के पश्चात इस नदी को पार कर सके, इसके लिए वैतरणी व्रत रखा गया है। वैतरणी नदी वह व्यक्ति पार नहीं कर पाता जो महापापी होता है, वह डूब ही जाता है। इस स्थिति में जलीय जीव उसके शरीर को नोच लेते हैं और वह पीड़ा से कराहता रहता है। जो व्यक्ति अपने धर्मानुसार कर्म करते हैं वह इस नदी को भगवान विष्णु का नाम लेते हुए पार कर जाते हैं। कथा के अनुसार इस नदी में श्यामा नामक एक गाय है, जिसकी पूंछ पकड़ करके सत्कर्मों करने वाले उसी प्रकार से नदी को पार कर जाते हैं जैसे नौका पर बैठ करके कोई व्यक्ति नदी पार करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने सरसैया पर सोते हुए भीष्म जी से पूछा था कि किस पवित्र व्रत को करने से मनुष्य यमलोक का दर्शन नहीं करता है। स्त्रियों और पुरुषों को जिसके करने से कभी किसी प्रकार का शोक नहीं हो, ऐसा व्रत हे धर्मज्ञ भीष्म, आप कृपा करके मुझे बताएं। भीष्म जी बोले, वैतरणी एकादशी को करने से मनुष्य सुखी हो जाता है, उसे शोक नहीं होता और यमलोक को भी नहीं प्राप्त करता है, वह सीधे ही वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, उस महाफली एकादशी को किस विधान से करना चाहिए, कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। भीष्म जी बोले, मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पवित्र होकर के हे राजन नियम विधि अनुसार व्रत करें। उस शुभ एकादशी को, जिसका नाम वैतरणी है, पूरे वर्ष भर पूर्व दिन से ही रात में उपवास करके विधि पूर्वक व्रत करें। मध्याह्न में समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करें। रात के समय में काली गाय को लेकर यथा विधि अनुसार पूजा करें। उस काली गाय को निश्चय ही भूमि पर इस प्रकार से खड़ा करें कि उसका मुख पूर्व की ओर हो। फिर उसके आगे के पैरों से लेकर उसके पीछे के पैरों तक की पूजा करें। उसके बाद कहें, गौ माता के पीछे के पैरों को नमस्कार, गौ माता के आगे के पैरों को नमस्कार, गौ के सींगों के लिए नमस्कार, गौ के स्कंधों के लिए नमस्कार, गौ की पूंछ के लिए नमस्कार, गौ के पीछे के भाग के लिए नमस्कार, गौ के सर्वांग के लिए नमस्कार। इस प्रकार कहते हुए गाय के पीछे की ओर धूप देना चाहिए। फिर कहें, हे माता, आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता से असी पत्रादि घोर नरकों को तथा वैतरणी नदी को मैं पार करूंगी। इसीलिए हे गौ माता, तुम्हें मेरी बारंबार नमस्कार है। गाय माता की पूजा और वैतरणी व्रत निश्चय रूप से वैतरणी नदी को पार करवाने वाला है, इसीलिए इस एकादशी का नाम वैतरणी हुआ है। एक मंत्र बोलते हुए भगवान को दीपक करें और कहें, हे जगन्नाथ, आप इस दीपक को ग्रहण करें। मंत्र है, आनंद कृत सर्वलोके। इस प्रकार से मंत्र करें और फिर
गाय माता को प्रणाम करते हुए कहें, हे गौ माता, हमारी रक्षा करो। तुम सभी देवों की प्यारी हो, इसीलिए हम तुम्हारी शरण में हैं। फिर उसके बाद अच्छा शुद्ध निर्मल वस्त्र गौ के लिए दान करें और कहें, परमेश्वरी सुरभि वस्त्र दान को स्वीकार करो। मार्गशीर्ष से लेकर के फाल्गुन तक भात का और चैत्र से आषाढ़ तक यावक का भोजन करें। श्रावण कार्तिक तक खीर का भोजन करें और फिर अन्न के 3 भाग करें। एक भाग गाय के लिए, दूसरा भाग गुरु के लिए और तीसरा भाग अपने लिए रखें। फिर कहें, हे सुरभि, हे गौ माता, मैं तुम्हें नैवेद्य देता हूँ, इसे ग्रहण करो। इसी प्रकार दूसरा भाग गुरु को दें और तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। 12 महीने के व्रत को प्रत्येक महीने में करना चाहिए। वर्ष समाप्त हो जाने पर उसका उद्यापन करें। शैया और स्त्री पुरुष के वस्त्र तथा दूध देने वाली गाय बच्चे सहित अपने गुरु को प्रदान करें। स्वच्छ बिछोने पर स्वर्णमयी गौ की प्रतिमा स्थापित करें और भक्ति पूर्वक पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से अनेक दिनों तक पृथ्वी पर राज्य भोग करके जीव अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। व्रत विधि समाप्त हुई। कथा सुनते हैं। आइए, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहां अपना अधिकार जमा लिया था। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईक्ष, चंद्रमा और नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता, स्वयं ही बादल बन बैठा और सबसे अजय हो गया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उनके वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि से गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ने लगा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत देर तक युद्ध हुआ। फिर दैत्य मारे गए। बहुत से दैत्य मारे जाने के कारण मुर विचलित हुआ, लेकिन वो बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान के बाणों से वह छिन्न भिन्न हो गया, किंतु फिर भी वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान यहाँ पर आकर योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गए और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए प्रवृत्त हुआ। तभी भगवान ने शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया। उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। भगवान श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से जागे तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो भक्त मेरे होंगे। बोलो भगवान विष्णु की जय।
एकादशी माता की जय। गौ माता की जय।